हाय दोस्तों, आज हम हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ में। हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमारे पास में यहाँ पे 4 लीनियर इक्वेशन है, 4 लीनियर इक्वेशन। इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जब भी लीनियर इक्वेशन का मतलब है जब हमारी पावर क्या हो, 1 हो। यहाँ पे आपको नंबर के साथ में कुछ अल्फाबेट दिख रहे हैं। इन अल्फाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं और नंबर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। हमें सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है हमें इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इन नंबर की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3n-2 इज इक्वल टू 46। अब जब भी हमारे वेरिएबल के साथ कोई चीज प्लस या माइनस में होती है तो हम इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में इसे भेजते हैं। तो जब कोई चीज माइनस में होती है तो इक्वल के दूसरी साइड जब हम उसे भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 3n इज इक्वल टू 46। अब ये -2 है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 3n 46 और 2 कितना हो गया, 48 हो गया। अब वेरिएबल के साथ कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई में होती है तो वो कहां जाती है, डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3। 3 से हम इसे कट करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ऊपर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये आ गया n इज इक्वल टू आपका 60। तो पहले वाले का वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास में 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब जब हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो वेरिएबल के साथ में कोई भी चीज माइनस में थी तो इक्वल के दूसरे साइड आके वो प्लस में होगी। अब वेरिएबल के साथ में कोई चीज प्लस में होगी तो अपोजिट जब इक्वल की इस साइड आएगी तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 17 जब इस तरफ आएगा, 7 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5m इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब वेरिएबल के साथ में कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो कहां आती है, डिवाइड में। ये हमने पहले भी देखा था। तो f5 को आप कहां भेज दोगे, डिवाइड में भेज दोगे 10 के। तो ये आ गया डिवाइड में। अब 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। अब वेरिएबल के साथ में यदि कोई चीज डिवाइड में है तो वो कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो हम उसे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3। अब कोई चीज जब भी मल्टीप्लाई में होती है वेरिएबल के साथ में तो वो कहां जाती है, डिवाइड में। एक एक स्टेप का ध्यान रखिएगा। तो 40 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 20, तो 0 से 0 कट हुआ, 2 से 4 को कट करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6। अब कभी भी कोई चीज जब वेरिएबल के साथ में कहां पर हो, डिवाइड में हो, तो हम वहां कहां भेजते हैं उसे, मल्टीप्लाई में। तो 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10। तो 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 60। अब कोई भी चीज आपका जो मल्टीप्लाई में होती है कहां जाती है, डिवाइड में। p इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3, 3 से कट करोगे तो ये कितना जाएगा, 20। तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो हमें यहाँ पे 4 बातों का खासा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जब वेरिएबल के साथ में क्या हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो इक्वल के दूसरी तरफ जब हम उसे भेजते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। जब कोई चीज प्लस में हो तो इक्वल के दूसरी तरफ भेजने पर वो माइनस की हो जाती है। कोई चीज जब वेरिएबल के साथ में डिवाइड में हो तो अपोजिट डायरेक्ट जब आप इक्वल की दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। और कोई चीज जब मल्टीप्लाई में होती है तो उसे जब इक्वल की दूसरी साइड भेजते हैं तो वो कहां चली जाती है, डिवाइड में। मतलब कि आपको हर एक चीज का उल्टा करना है, इस चीज का खासा ध्यान रखना है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहेंगे।